चलिए फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख करके डेंजर लग रहा होगा और मैं बोलता हूँ हाँ डेंजर है भी। देखो इसके लिए थोड़े फॉर्मूलाज आप लोगों को मालूम होने चाहिए बेसिक डेरिवेटिव के, वहीं पर ही गाड़ी अटकती है, बाकी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आती है। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, मतलब सिर्फ 5 स्टेप आपको सॉल्व करने। हुज रियल पार्ट, रियल का मतलब हो गया कि आपको u दिया हुआ है, ठीक है ना, ये u दिया है, बस इतना ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी 5 स्टेप्स आपको करने। लिख देते हैं पहला sin 2x अपॉन cos h2y प्लस cos 2x। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना पहले स्टेप पर ही आ जाते हैं जो कि डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं हम लोग। विथ रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेंगे तो देख बेटा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऊपर भी x वाला बंदा है, नीचे भी x वाला बंदा है, तो मतलब ऐसे केस में ना u अपॉन v रूल का फॉर्मूला लगेगा। तब डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और भी फॉर्मूलाज आएंगे वो सब साइड में देते रहूँगा, वो आप लोग लिखते रहो, ठीक है। तो देखो u अपॉन v रूल लगने वाला है, ये पूरा का पूरा v है, यहाँ पर बस आपको बताया कि ऊपर और नीचे v है, u और v x दिख रहा है ना, तो इसीलिए आपको u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आएगा v की जगह ये पूरा आ जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u साइन 2x, है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u की जगह वापस से साइन 2x डेरिवेटिव ऑफ v की जगह वापस से ये पूरा बंदा आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन v स्क्वायर। अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। और लाइन थोड़ी टेढ़ी जाएगी, अभी आप लोग उसको समझते हुए काम करो। ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो ये आपने सिर्फ अभी फॉर्मूला अप्लाई किया, लिखा है खाली, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया कैसे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ हम लोगों ने स्ट्रक्चर रेडी किया है। अब देखो ये cos h2y प्लस cos 2x एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव cos होता है। अभी देख थोड़ा ये समझते हैं हम लोग, है ना, यहाँ साइड में काम करते हैं, यहीं पे खिचड़ी बार बार नहीं करेंगे। देख अभी साइन का डेरिवेटिव जैसे लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना बेटा cos x होता है, पहली चीज़ ये याद रख। लेकिन अगर साइन x के साथ में जैसे कोई और बंदा आ जाए, जैसे मान लें 2x आ गया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, cos 2x बनेगा, है ना, जो x दिया था 2x दिया था तो 2x लिखेंगे। लेकिन इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x ऑल्सो। तो यहाँ पर cos 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, 4x का डेरिवेटिव 4, 5x का डेरिवेटिव 5, ऐसे याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2x का डेरिवेटिव क्या मिला मुझे, 2 cos 2x। इसको साइड में लिख के रखो आप लोग, ठीक है ना, क्या डेरिवेटिव आ गया इसका, 2 cos 2x, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ हमारा, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करो और लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलो एक पार्ट हो गया, माइनस साइन 2x, आगे डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज छाप दो इसको। अब इसका डेरिवेटिव लो, ये देख डेरिवेटिव ऑफ दिस cos h2y मतलब y वाले का डेरिवेटिव है ना, cos y एक तरह से बोलो आप लोग, जो अपने को मालूम है, जिससे हम लोग फेमिलियर है। cos h2y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, विथ रिस्पेक्ट टू x बोल रहे हैं ना, वहाँ पर तो x है ही नहीं, 0। cos का डेरिवेटिव, जैसे हमने साइन का डेरिवेटिव cos बोला, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑफ दिस वापस से 2x, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस पहले से साइन 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 साइन 2x, ठीक है ना, cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। अपॉन, बराबर अपॉन ये पूरा टर्म एज इट इज, cos h2y प्लस cos 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, थोड़ा और सही तरीके से इसको लिखो, cos h2y, या मैं इसको यहीं पर ही एक काम करता हूँ, ये प्लस माइनस दिख रहा है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो बस यहाँ माइनस की एक साइन डाल दो, छोड़ दो उसको, ज़्यादा दिमाग मत चलो, एज इट इज़ इसको छोड़ दो। डेबा यू बाई डेबा एक्स आपने एक डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं साइड में, इसको भी नोट कर लेना आप लोग, यानी साइन 2x का डेरिवेटिव और cos 2x बराबर, ये cos 2x का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। अब एक डेरिवेटिव आप याद रखो, जैसे मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² होता है, जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भाई लिख करके लो। लेकिन अगर ये x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव आंसर वही होगा, वही फंक्शन, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अगेन। समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर है ये आगे वाला पार्ट, इसलिए लिख दिया हूँ, देखते रहना आप लोग कैसे अप्लाई करता हूँ वो ध्यान दो। अब डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y, अब विद रिस्पेक्ट टू y बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दे बेटा, देख इसी का डेरिवेटिव चल रहा है ना, इसी का डेरिवेटिव चल रहा है, ये वाले पूरे बंदे का, ये रेड बॉक्स का डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये बंदे के बारे में बराबर से लिख डालते हैं, डेबा बाई डेबा वाई ऑफ दिस फंक्शन। अब आप बोल रहे हो डेरिवेटिव ऑफ यू ये है विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला बंदा सिर्फ एक ही है, तो ऊपर तो साइन 2x तो कुछ काम का नहीं है, साइन 2x को बाहर ले लो, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा। अब देख इसको बाहर नहीं ले सकते, ये ऐसी बात हो गई, मैं अगर आपको बोलूँ 2 + 3 है और मैं आपको बोलूँ कि भाई ये मैं 1/2 को भाई कॉमन ले लेता हूँ, ऐसा मैथ्स करेगा ना बेटा तो एग्जामिनर हो सकता है तेरे को गाली लिख देगा पेपर पे, समझ रहा है, समझदारी वाली बात। इसके साथ में यहाँ ये ऊपर वाला बंदा कॉमन ले सकता है, तो ऊपर क्या बचा 1, डिनोमिनेटर में ना ये cos h2y और ये cos 2x है ना, cos 2x ये एज इट इज ही रहेगा, तो sin 2x बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये अब तू ध्यान दे 1/, अब खाली सिर्फ फंक्शन पर ध्यान देना, जो चीज़ बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान दे, 1/y, देख 1/y ऐसे ही हो गया ये 1/x की तरह, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, लेकिन यहाँ पर 1/x या 1/y है क्या, खाली नहीं है, यहाँ पर y के साथ एक cos h2y भी, ये भी है, तो हम लोग क्या करेंगे sin 2x इसको बाहर रहने दे, ये बंदा बाहर खुश है। अब 1/x का डेरिवेटिव, अब 1/, ऐसा लगेगा -1/x², -1/ दिस पूरा फंक्शन 1/x², लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है कौन सा दिस फंक्शन, क्या ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन था ना, यही फंक्शन हम लिख रहे थे, यही फंक्शन है, यही फंक्शन हम वापस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं अब, क्योंकि थोड़ा ये रिपीट ही हो रहा है तो इसलिए इसको यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, एक मिनट। हाँ इतनी देर में तो हो गया रहता था, चलो ठीक है, अभी वो समझ जाना आप लोग। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y काम कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y लिखा हुआ है। देख बहुत डिटेल है और बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, अकेले मत रख, अपने तलक मत रख, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर, उन लोग को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जो क्लास ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए खास करके बना रहा हूँ, और जो क्लास ले भी सकते हैं, कहीं लिए भी रहेंगे तो भी मेरा वीडियो देखो, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ये सम के लिए स्पेस बहुत लगने वाली है हम लोगों को, ठीक है। अब देख यहाँ पर ये माइनस की साइन को ऊपर रख और ये sin 2x यहाँ पर रहने दे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos 2y + cos 2x, ठीक है ना, इसको cos बोल रहा हूँ, बार बार cos h2y बोलने से अच्छा cos 2y + cos 2x द होल स्क्वायर। ये हो गया, एक डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन अब इसका अंदर डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ और एक और डेरिवेटिव तुझे याद रखना है, देख, और ये लिख ले कहीं पर ऊपर मार्जिन में, sin hx का डेरिवेटिव, जैसे sin x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो क्या आएगा, जो मालूम है काम वही बताते हैं। sin x का डेरिवेटिव क्या है बोल, cos x है, और cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x, माइनस में बराबर -sin x। अब ये h का मतलब होता है हाइपरबोलिक, जब हाइपरबोलिक आ जाए ना तो sin hx का cos hx ही होगा, और cos hx का sin hx ही होगा, लेकिन यहाँ पर से ये माइनस की साइन गुल हो जाएगी। ये है डेरिवेटिव फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। जब भी हाइपरबोलिक आएगा तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, कहीं साइड में लिख करके रखो वरना भूल जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड में आया हुआ सम है ये जो करा रहा हूँ मैं, और बहुत से लोगों की ना हवा टाइट हो जाती है सम में। देख रहे हो कितने सारे, अभी तक सिर्फ पहला स्टेप ही चल रहा है, अभी तक हुआ भी नहीं है, ठीक है।
ये लिख लेना है आप लोगों को, जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं इसको हटा दूंगा, फिलहाल आप लोग चाहिए तो वीडियो पॉज करके लिखो, ठीक है। देखो cos h का डेरिवेटिव, cos h का डेरिवेटिव sin h x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin h विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख cos 2x है, x वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो हो ही नहीं सकता, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हो गया, बस आपने डेरिवेटिव ले लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहला वाला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, पहला ही हुआ है अभी। फाइंड एनालिटिक फंक्शन बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट या फाइंड, मतलब 5 स्टेप कंपलसरी, ठीक है। इसको फटाफट नोट करने का है तुम लोगों को, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको ज़रा नोट कर लो, साइड में हुआ हूँ थोड़ा तो, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। अब यहाँ से काम है ना, देख थोड़ा आसान रहेगा। पहला स्टेप ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें अपने को देख कितना टाइम चला गया। सेकेंड स्टेप है कंडीशंस। कंडीशन तो हम लोग को मालूम है, अब फटाफट हम लोग लिख सकते हैं यू वी एक्स वाई, डेबा यू बाई डेबा एक्स है ना, डेबा यू बाई डेबा एक्स इज इक्वल टू डेबा वी बाई डेबा वाई। और दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा क्रॉस में डेबा यू बाई डेबा वाई है ना, क्रॉस में गया तो डेबा वी बाई डेबा एक्स बराबर, क्रॉस में गया तो माइनस की साइन डाल देते थे। ये सेकंड स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप के बाद में हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले स्टेप पे, जो कि है एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या था हमारा, u प्लस आई वी। अब इसमें हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम लिखते थे एफ डैश ऑफ जेड डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई डेबा वी बाई डेबा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव कंपलसरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फ्लो में गलती होती है, क्या होती है, डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई डेबा वी बाई डेबा वाई, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्ट्रिक्टली, ठीक है। डेबा यू बाई डेबा एक्स है क्या मेरे पास, हाँ है। डेबा वी बाई डेबा एक्स है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन की मदद लेंगे। डेबा वी बाई डेबा एक्स जो है इट इज़ इक्वल टू डेबा यू बाई डेबा वाई, तो यहाँ लिख देता हूँ डेबा यू बाई डेबा वाई, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो माइनस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये आई बचा हुआ है तो एज इट इज़ आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे डेबा यू बाई डेबा एक्स है, मैंने वहाँ पर नहीं किया था वो चीज़, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को ये चीज़ को समझना पड़ेगा। एक स्टेप आएगा इसका कॉमन, ठीक है ना, एक कॉमन स्टेप आएगा, वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आने वाला है। जैसे देखो ये 2 cos 2x है, तो ये 2 cos 2x को पहले आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसके लिए भी आएगा, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये 2 cos 2x मल्टीप्लाई होगा cos 2y से, यहाँ पर आएगा 2 cos 2x इंटू cos 2y प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2x, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर यहाँ पर है 2 sin 2x इंटू sin 2x, तो 2 sin स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos h2y प्लस cos 2x प्लस cos 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, देखो 2 cos 2x इंटू cos h2y प्लस, अगर ये दोनों 2 को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos h2y प्लस cos 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा टर्म हो गया 1। तो क्या बचा यहाँ पर, रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 2 cos 2x डॉट cos h2y प्लस 2 अपॉन cos h2y प्लस cos 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये स्टेप्स है, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी में इंक्लूड कर देना, या नहीं भी करोगे तो आपको सिर्फ है ना यहाँ पर फिर करना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा आप लोगों के हिसाब से ना, इसके बाद ही आप इसको इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको आप है ना इसको नोट करके रख लो, मैं इसको फिलहाल कॉपी कर ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब ये जब आप लिख लोगे, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरे पास में डेबा यू बाई डेबा एक्स मिल रहा है, बराबर, डेबा यू बाई डेबा एक्स मिल रहा है। क्या मिला, ये पूरा पार्ट, ये डेबा यू बाई डेबा एक्स है मेरा, ठीक है। माइनस आई मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस आई
डेबा यू बाय डेबा वाई। अब डेबा यू बाय डेबा वाई क्या है, देखो साइन 2x और माइनस की साइन है पहले से, और कॉस एच टू वाई का साइन एच, यहाँ पर भी एक करेक्शन है, मेरे से ही मिस्टेक हुई है, कॉस एच टू वाई दिया है ना, मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच टू वाई। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एच होता है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉस एच टू वाई तो साइन एच टू वाई आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स्ट्रा पार्ट। तो ये 2 एज इट इज है, 2y का डेरिवेटिव 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन एच टू वाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, कॉस एच टू वाई का डेरिवेटिव आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन एच टू वाई इंटू टू, ठीक है ना, इंटू 2। और cos 2x कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो वो एज इट इज़ है, वहाँ पर वो परफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो वाला डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब ये वाले पार्ट को ज़रा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब माइनस आई और डेबा यू बाय डेबा वाई, डेबा यू बाय डेबा वाई ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू साइन 2x इंटू साइन एच टू वाई, साइन 2x इंटू साइन एच टू वाई अपॉन ये पूरा पार्ट एज इट इज आ जाएगा, कॉस एच टू वाई प्लस कॉस 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो कितनी मगजमारी वाला सम है। अपने को ये वाला स्टेप वापस, खाली एक यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ हो गई कि मैंने ये वाला स्टेप आपको प्रायर बताना चाहिए था, मैंने पहले नहीं बताया, बाद में बताया। ठीक है, लेकिन वो वाला पार्ट मैंने पूरा कंसेप्ट वाइज मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से मेरे हिसाब से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अभी आपका सिर्फ थर्ड स्टेप हुआ है, हम लोगों को अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है मतलब मिलने थॉमसन के पास जाना है। मिलने थॉमसन हमारा काम बहुत आसान करने वाला है। तो बाय मिलने थॉमसन मेथड, एग्जाम में आप लोग पूरा लिखना। मिलने थॉमसन बोलता है कि भाई आप x की जगह z डाल दो और y की जगह 0 डाल दो। तो अब जब x की जगह आप z डालोगे तो 2 cos 2z, ठीक है, और यहाँ पर आएगा cos h2 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 छोड़ दो इसको, अपॉन cos h2 इंटू 0 प्लस cos 2z द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एज इट इज। अब यहाँ पर देखो साइन 2x और साइन 2y है, ठीक है ना, 2hy या साइन h2y जैसा भी आप उसको बोलो। तो कुछ वैल्यू आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया साइन h0 0 होता है, cos h0 1 होता है। ये इसी तरह से है कि हम लोगों को मालूम है कि साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो साइन h0 मतलब ये वाला बंदा अगर 0 होता है तो 0 सबसे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और इसको भी उसने क्या कर दिया, 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू ऑल्सो इज 0। तो ये पूरा टर्म यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो लिखना आप लोग, मैं यहाँ पर से कैंसिलेशन हटा देता हूँ, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। क्या बचा सिर्फ मेरे पास में यहाँ पर 2 cos 2z, ठीक है ना, cos 2z cos h2 इंटू 0, 2 0 ज़ा 0, cos 0, तो cos 0 तो 0 नहीं, सॉरी cos 0 0 नहीं, cos 0 1 होता है, ठीक है ना, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन cos 2 0, तो वापस से क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस cos 2z द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचता है, अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेने पे यहाँ पर आएगा cos 2z प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस cos 2z द होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस cos 2z और ये एक यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये होता है cos स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, x की जगह z वेरिएबल है, ठीक है, ये उल्टा रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x बराबर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा होता है, बराबर ना, 1 अपॉन cos होता है sec, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पर्टिकुलर का आंसर आ रहा है
सेक स्क्वायर, और क्योंकि वेरिएबल z है तो यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है। फोर्थ वाला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। फोर्थ वाले स्टेप के बाद में हम लोग आते हैं लास्ट वाले स्टेप पे, और लास्ट वाले स्टेप में हम लोगों को बस इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर दे देना है। तो लास्ट वाला स्टेप आएगा इंटीग्रेशन, पूरा लिख देना आप लोग, इंटीग्रल सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है tan x यानी tan z प्लस c, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर ये वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये सब में मगजमारी बहुत है, मैं बताता हूँ। ऐसा सब एग्ज़ाम में आप लोग अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। जैसे ये वाले सब में मैंने सारे कंसेप्ट लिख करके दिया है, कहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये कंसेप्ट तभी ही अप्लाई कर पाओगे जब आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई अब ये वाला स्टेप लगेगा, इसके बाद ये वाला स्टेप लगेगा, तभी जाकर के आप ये वाला सम करो, वरना ऐसा सम देख करके छोड़ देना। एकदम साफ बात आप लोगों से कर रहा हूँ। और डीमोटिवेट करना तो एक मकसद नहीं है, बोलने का मतलब है देख रहा है सम में क्या क्या कहाँ पर लगा। ये वाले सम में जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ने बोल दिया था, छोड़ने इसलिए बोल दिया था कि भाई थोड़ा आप लोग थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए आप लोगों को। फिर यहाँ पर से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना था, जो मैंने करके बताया आप लोगों को, और वो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट ये है, ठीक है ना, डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये वाला पार्ट बनाया था। कैसे बनाया था वो भी मैंने डिटेल में आप लोगों को लिख करके दिया है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं है, देख बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने के लिए, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट करा करके दिया है आप लोगों को, तो टेंशन लेना नहीं है। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, क्लास नहीं ली, उन लोगों तक पहुँचाओ ये वीडियो को, चैनल को मेरे आप लोग है ना सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक सम आ रहा रहेगा, उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।